मुंबई के मालाड पश्चिम स्थित गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का रविवार को भव्य समापन हुआ। कथावाचक गोपाल मिश्रा ने श्री कृष्ण सुदामा मिलन की मार्मिक कथा सुनाकर श्रद्धालुओं को भावे भोर कर दिया। कथा के दौरान पूरा पंडाल राधे राधे और जय श्री कृष्ण के जयघोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं और कई भक्त भक्ति रस में डूबे नजर आए। कथा में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, राधा कृष्ण प्रेम और सुदामा के समर्पण का भावपूर्ण वर्णन किया गया। आयोजन सुरेंद्र शर्मा, राजश्री शर्मा और शर्मा परिवार द्वारा किया गया। स्थल को भव्य सजावट और फुग्गियों से सजाया गया था। कथा समापन पर महाआरती और प्रसाद वितरण हुआ। श्रद्धालुओं ने आयोजन को दिव्य और विविध बताया। माहौल ऐसा बना दिया था कि शायद ये हम कभी ना करते, बट माहौल ही इतना अद्भुत बन गया था कि जब पंडित जी ने कहा आप रुक्मणी बनेंगी, तो मैंने कहा हाँ जरूर। और जब वो उन्होंने हमें तैयार किया तो ऐसा लग रहा था कि हम उसी टाइम में उसी जगह पहुंच गए। और जो भजनों से और जो श्लोकों से हम अंदर आए, बहुत ही अच्छा लगा। कभी ऐसा लगा कि लोगों का कल्याण करना चाहिए, अब अगर मैं राधा रानी हो गई? नहीं, कल्याण तो मैं नहीं कर सकती हूँ, कल्याण तो वही करेंगे। मन में आया क्या ऐसा विचार? नहीं, हमारे साथ सबका कल्याण होना चाहिए। कल्याण वही करेंगे, कल्याण तो हम नहीं कर सकते। कृष्ण जी, आप बताइए कि कैसा लगा भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करके? तो मुझे तो पता नहीं था कि मुझे कल बनना था, तो वैद्य जी ने मेरे को बताया कि बुलावा आ गया कि 401 में जाना है। जैसे ही 401 में बैठा तो पूरा कार्यक्रम चालू हो गया। तो मैंने तो आनंद उठाया। पहले 2 घंटा पहले ही हमको तैयार कर लिया था, तो 2 घंटे तक हमको पूरा का पूरा आभास हुआ कि कैसा महसूस होगा। और ऊर्जा तो अलग सी आई अंदर, अच्छा भी लगा बहुत, और एक सुकून है। कृष्ण अवतार में क्या मन में क्या चलता है कि मन में शांति हो गई और ठहराव आया, और उसमें ही समय निकल गया। तो यही सीख मिली हमको। तो थैंक यू। अब आप आयोजन में हमने देखा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? ये प्रेरणा मेरे को मेरी ननंद सॉफ्टी दीदी, वैदेही दीदी और मनीषा दीदी से मिली। इन्होंने मुझे पूरा गाइडेंस दिया कि कैसे करना है, क्या करना है। और मेरी बड़ी भाभी गुंजन भाभी, उन्होंने सब बताया, उस हिसाब से हम करते गए और ये बहुत सफल रहा। पहली बार इतना बड़ा आयोजन हुआ, कितनी बड़ी जिम्मेदारी लग रही है? जिम्मेदारी तो इतनी नहीं हुई क्योंकि मम्मी जी भी थे, मम्मी जी ने सब संभाला। थोड़ी बहुत हमें थी तो हमने अच्छे से संभाला और मम्मी के गाइडेंस में हमने सब अच्छे से किया। आज संपूर्ण हो गया भागवत कथा, तो कैसा लग रहा है और 7 दिनों का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। हमें बहुत खुशी हो रही है कि इतने अच्छे से सारी चीजें हुई और हम बहुत आभारी है कि सब लोग आए और हमारी शोभा बढ़ाई। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हुए वो महावाक्य है, यदि इंसान अपने जीवन में धारण कर ले तो उसके अंदर सारे संस्कार परिवर्तन होने लग जाते हैं, जो आज की दुनिया में, कलयुगी दुनिया में जो पंडित जी ने सुनाए, उनमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ये डायरेक्ट भगवान के मुख से निकले हुए महावाक्य हैं, भागवत, श्रीमद् भगवत गीता। यही 2 शब्दों से मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। ओम शांति। भागवत कथा का दैनिक जीवन में क्या इफेक्ट है और कितना महत्वपूर्ण भागवत कथा हमारे जीवन में है, क्योंकि आज लोग सोशल मीडिया से ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं। जीवन के अंदर भागवत कथा का बड़ा महत्व है। जी, भागवत एक दर्पण का काम है कि जिस प्रकार व्यक्ति नहाने के बाद के अंदर दर्पण की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी प्रकार इस संसार के अंदर यदि जीवन को उज्जवल और भविष्य बनाना चाहता है तो वर्तमान समय के अंदर भागवत के अंदर प्रवेश करे और अपने स्वयं का निज का अवलोकन करे भागवत के अंदर। 7 दिन का भागवत में पूरे जीवन शैली के बारे में बताया जाता है। इंसान को इंसानी जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, किस तरह से उनका रहन सहन हो चाहिए, तमाम चीजें बताई जाती है। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। जय श्री राम, कृपया शांति बनाए रखें। तो 7 दिन जो भागवत का मिला है वो एक जीवन के अंदर एक संयम का दिन है कि 7 दिन तक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर स्वयं का परीक्षण कर सकता है
काम पर, क्रोध पर, मद पर, लोभ पर, क्या मैं अपने आप को इन साधनों के विहित होकर के रख सकता हूँ अपने आप को? ये खान के ऊपर, बोलने के ऊपर। तो 7 दिन की कथा श्रवण नहीं है, ये अपने आप का जांच का विषय है। जिस प्रकार डायबिटीज़ की जांच कराते कि हमारी को डायबिटीज़ है या नहीं है, जैसे बीपी है हमारी ये नहीं है, तो हम अपने आप की स्वयं की जांच कथा में, कीर्तन में, भजन के अंदर, इसमें व्यक्ति की स्वयं की जांच होती है। सुरेंद्र जी के संकल्प को क्या कहेंगे? सुरेंद्र जी के संकल्प को बहुत सत्संकल्प कहेंगे कि आज समाज और परिवार की उन्नति और प्रसन्नता, भगवान के चरणों के अंदर 7 दिन तक भागवत कथा करा के उन्होंने सबको ओतप्रोत जो कराया है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है उनके ऊपर। कहते हैं देश का युवा भविष्य है, लेकिन युवा आज ड्रग्स और सोशल मीडिया में लिपट गया है, उनके लिए क्या संदेश? नहीं, सब लोग युवा ड्रग्स के अंदर नहीं है। आप कथा के अंदर देखोगे तो काफ़ी युवा पीढ़ी वर्तमान समय के अंदर कथा के अंदर आ रही है। और मैं कहूँगा व्यासपीठ के द्वारा कि लोगों को बड़े बुजुर्ग कथा को सुने, अवश्य सुने, लेकिन अपने बच्चों जो है आने वाले संस्कृति और सनातन संस्कार को यदि सुरक्षित यदि रखना है तो आने वाली पीढ़ी को ये अपने कार्य जिम्मे को लेना चाहिए उनको। और गीता, गंगा, गोपी, इनके भावों को लेकर यदि चले, क्योंकि सनातन संस्कृति को बचाने के लिए 4 ही चीज़ हमारे यहाँ पर है, गंगा, गीता, गोपी और गायत्री। इन चारों को यदि सनातनी यदि समझ में आए तो हमारा सनातन धर्म सुरक्षित है, कोई भी इसके ऊपर कोई आँच नहीं है। जो सनातन से दूर हो रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? सनातन धर्म से कोई दूर नहीं हो सकता। जैसे कि सूर्यनारायण भगवान से यदि कोई कहे कि मैं दूर हो रहा हूँ, वो दूर नहीं हो रहा है, वो केवल अपने आप को मान रहा है। क्योंकि सूर्यनारायण भगवान को देखने का अर्थ है कि आंख बंद कर लेना, क्योंकि आंख बंद के कोई जी नहीं सकता। तो उसी प्रकार सनातन धर्म को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि कपड़ा नहीं है कि कपड़े को उतार के रख दिया। धर्म एक कर्तव्य, एक स्वभाव है कि जैसे प्यास लगना है जल का, तो जल के बिना नहीं सकता, जल पीना ही पड़ेगा, भोजन के बिना नहीं रह सकता। तो उसी प्रकार धर्म को व्यक्ति को अपनाना ही पड़ेगा। धर्म ही जीवन है व्यक्ति का। कि मुझे आपसे मिलना है। मैं एक्चुअली महीने में 20 दिन यात्रा में रहता हूँ, तो मैंने कहा आज मुंबई हूँ, घर पे हूँ, आप आ जाइए। तो 12 बजे घर आ गए। उन्होंने मेरी पुत्री का नाम लिया कि वैदेही ये मेरी पुत्री है, कि इसने मुझे कहा है कि भागवत करनी है। मैं हर महीने वृंदावन जाता हूँ, माँ के बिहारी के दर्शन करता हूँ सालों से। तो मैंने कहा कि आदेश आ गया है कि भागवत करनी है, पुत्री के मुंह से निकला है। तो मैंने कहा करिए गुरुजी। तो उन्होंने कहा कब करोगे? मैंने कहा वो तो आप बताओगे। तो उन्होंने कहा कि उस टाइम 7-8 महीने पुरानी बात है। उन्होंने कहा पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक बार आता है, और उस वक्त भागवत की हुई बहुत ही शुभ होती है। ऐसा कहते हैं पुराणों में और भागवत में कि 1000 गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है सुनने वाले को, सुनाने वाले को, और जो भी कराने वाले को, जो भी लोग हैं सबको। तो मैंने कहा जो आपको उचित लगे वो आप मार्गदर्शन करो, हमको तो कुछ आता नहीं है, जैसे आप बताएंगे हम करेंगे। इस तरह से ये बीज पड़ा और आज इतना बड़ा बरगद के रूप में आपने देख लिया है कि हो गया है। भागवत की संकल्पना ही बहुत बड़ी बात होती है और आपने इसे समर्पित किया है। क्या कहेंगे इस बीच इन 7 दिनों में आपने भागवत सुना है, कोई अड़चन या इस तरह की कोई बातें आई कि आगे कैसे पूरा होगा? पहली बात तो ये है कि जब भागवत स्टार्ट हुई थी तो मन में मुझे कोई संकोच नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि भागवत क्या होती है, कैसे होती है, कितना खर्चा लगता है, क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। तो मैंने अपनी पत्नी राशि को कहा, बेटे वेदांत को, सिद्धांत को, बहू को, सिमरन को, और मेरी बेटी वैदेही को, और हमारी भतीजी है मनीषा, उसको मैंने कहा भाई आप लोग तैयारी करो, जैसे जैसे गुरुजी बताते हैं वैसे वैसे तब तैयारी करो। कि बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं। भगवान कृष्ण का जन्म होता है, गोवर्धन पूजा होती है, अलग अलग भगवानों का अवतार होता है, तो उसके हिसाब से सब तैयारियाँ करनी पड़ती है। तो इन्होंने वो सब तैयारियाँ की। उसके बाद में फिर हुआ कि करेंगे कहाँ, तो फिर मेरे को लगा कि गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में करते हैं, नज़दीक पड़ेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे ये अंदाज नहीं था कि भागवत से लोग इतना प्रेम करेंगे। वरना मेरे लिए जगह बहुत छोटी है, 2-4 हज़ार आदमी नहीं आए तो मुझे आनंद भी नहीं आता है। तो भगवान ने अगर कभी फिर से मेरे पे कृपा की तो अगली भागवत जब भी होगी तो बहुत ही बड़े रूप में करने की कोशिश करूंगा, अगर भगवान शक्ति देंगे तो। सर इतने लोग आए, क्या कहेंगे उनके बारे में? किस तरह धन्यवाद? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि पूरी भागवत में ना तो हमें कोई अड़चन आई, ना ही किसी तरह की तकलीफ हुई।
जितने भी दर्शक लोग, रिश्तेदार, भाई बंधु सभी आए हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने बहुत आनंद लिया, वो लोग बहुत खुश हुए और साथ में मैं भी बहुत खुश हुआ, मेरी आत्मा प्रसन्न हुई। और मुझे पहली बार ऐसा लगा कि जैसे कोई मैं साक्षात भगवान को देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। अपने अंदर मैंने बहुत परिवर्तन पाया है। शायद इस भागवत के बाद वो परिवर्तन बना रहे। भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि कुछ अवगुण हमारे सामने होते हैं, हमारे में भी है, वो सब शायद निकल जाए, ऐसी प्रभु से इच्छा है। समाज कल्याण के लिए क्या संदेश देंगे जो लोग भागवत से दूर हैं? देखिए, समाज कल्याण के लिए तो मेरे पास एक ही संदेश है कि जितनी भी युवा पीढ़ी है, परिवार हैं, परिवारों में बुजुर्ग हैं, जवान हैं, काम करने वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं, किसी भी प्रोफेशन में हो, जो सनातन से जुड़े हैं, उन सबको जब कभी भी भागवत कहीं होती हो या कहीं हो रही हो, सुनने का मौका मिले तो ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि उसमें जो ज्ञान और जो भगवान का ये व्यासपीठ बोलते हैं, इसमें ऐसा बोला जाता है कि व्यास जी खुद बोलते हैं। उसमें जो वक्ता है उनके अंदर वो आ जाते हैं और वो बोलते हैं, तो वो जो शब्द निकलते हैं वो आत्मा को छू जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सब बच्चों को, जैसे ये यंग अभी देखिए आपके मीडिया के साथी हैं, इन सबको भी अगर कभी मौका मिले, आप लोगों को भी मौका मिले, तो आपको जरूर बैठना चाहिए। और ऐसा बोला जाता है कि भागवत की कथा में, जैसा गुरुजी ने कहा है, मैंने इसलिए माना है कि अगर कोई बिल्ली भी जा रही है और उसके कान में 2 मंत्र पड़ गए तो वो भी मुक्ति पा जाती है। तो हम तो इंसान हैं। मेरे पास कहने के लिए कुछ ज़्यादा शब्द नहीं है, क्योंकि ये कथा इतनी मनभावन थी कि मैं पूरी तरह से कथा में डूबा रहा। और भागवत अपने आप में मोक्षदायिनी है, मोक्ष को देने वाली है। और भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनके बारे में क्या कहना है, साल भर अगर उनका बखान करते रहो तो भी कम है। पिछले 17 मई से जो यहाँ ज्ञान की गंगा बही, प्रेम की कथा बही, प्रेम रस बहा और श्रोताओं ने आनंद लिया। ऐसा अद्भुत आनंद मैंने भागवत बहुत बार श्रवण किया है, लेकिन ये जो आयोजन है, ऐसा अद्भुत आनंद मैंने पहली बार देखा। मैं सुरेंद्र शर्मा जी, जो हमारे बड़े भाई भी हैं, भाई हेमंत जी जो हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने जैसा बताया आपको, उसके अनुसार यहाँ पर कोई भी व्यक्ति एकदम पिन साइलेंट रहा है। क्योंकि पंडित गोपाल मिश्रा जी के मुखारबिंद से जब कथा शुरू हुई तो लोग 3-3, 4-4 घंटा बैठे रहे। रुक्मिणी विवाह, राधा वियोग और सुदामा चरित्र तो आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा ही है, बहुत अद्भुत रहा है। मैं बड़े भाई सुरेंद्र शर्मा को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। शर्मा परिवार खूब फूले पले, इसी तरह से प्रसन्न रहे। और जैसा हेमंत भाई ने कहा कि साल में एक बार ऐसा आयोजन होना चाहिए, तो ऐसा आयोजन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से होता रहे, हम सब लोगों को बड़ा आनंद आएगा। इसी के साथ धन्यवाद।